हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से हम आपके सामने अपने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रॉक्स। क्या होता है कि हमारे जो पृथ्वी है वो अलग अलग प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी है, यानी कि अलग अलग टाइप्स की रॉक्स से मिलकर बनी है। तो ये चट्टानें भी फर्दर अलग अलग टाइप्स में हैं, यानी कि इनकी भी फर्दर अपनी अलग अलग किस्में हैं। तो क्या है कि आइए हम बिना समय गवाए अपना आज का टॉपिक डिस्कस करें। क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है इसकी 3 लेयर्स हैं, जैसा कि आप सबको पता है। तो 3 लेयर्स है। जो इनर मोस्ट लेयर है, यानी कि इसकी जो अंदरूनी जो लेयर है उसमें एक मोल्टन फॉर्म में मैग्मा प्रेजेंट होता है, जिसको हम लावा बोलते हैं, और इसका काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है। और जब ज्वालामुखी फूटते हैं तो ये लावा ज्वालामुखी से बाहर आता है। तो आइए हम देखें कि क्या होता है और कैसे होता है। हम बिल्कुल इजी वे में सीखेंगे रॉक्स की टाइप्स। तो आइए हम शुरू करें। क्या होता है कि ये सपोज कर लो, यहाँ से ये ज्वालामुखी निकल रहा है, यहाँ से ये लावा निकल रहा है मोल्टन स्टेट में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में यहाँ से बाहर आ रहा है, और ये इसकी सतह से बाहर आता है। तो जब ये कूल हो जाता है, यानी कि जब ये ठंडा हो जाता है, तो इसकी क्या हो जाती है, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, ये ठंडा होके यहाँ आ गया। ठीक है, ये ठंडा हो गया और इसने सॉलिड फॉर्म में आ गया। ये अब ठंडा इसका जहाँ हुआ, चाहे इसके अंदर कहीं ठंडा हो गया, जहाँ भी ठंडा होगा वहाँ ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। और जहाँ ये सॉलिड फॉर्म में आएगा वहाँ ये क्या बनाएगा, एक चट्टान बनाएगा, और जिसे हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। ठीक है, ये हमारी होगी इग्नियस रॉक। तो इग्नियस डायरेक्ट अगर हम इसका मीनिंग देखें, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, फायर। अगर हम देखें ओवरऑल मीनिंग, तो मीन की ये आग से ही कोरिलेट करता है, तो आपको आसानी होगी इसे याद रखने में। तो इसका हम कैसे इसे डिफाइन करेंगे, रॉक्स फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा लावा। ठीक है, ये इसकी हमने डिफाइन भी कर दिया, और जहां हम इग्नियस रॉक तक पहुंच गए हैं कि इग्नियस रॉक कैसे बनती है, पता चल गया आपको कि लावा निकलता है जो अपनी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब ये ठंडा हो जाता है तो ये क्या फॉर्म करता है, इग्नियस रॉक बना देता है। ठीक है, और इसकी जो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो वो क्या है, हमारा ग्रेनाइट। तो इसे हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी आगे प्राइमरी रॉक। अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्या होगा। ये हमारी इग्नियस रॉक है। क्या होता है कि जब बारिश होती है, तेज बारिश हुई इस पे, और तेज हवाएं जब चलेंगी, तो इसकी फर्दर छोटी छोटी टुकड़ों में ये डिवाइडेड हो जाती है, यानी कि टूटना स्टार्ट हो जाती है। जब ये टूटती है तो पानी के साथ बह के कहीं समुंदर में, जहाँ नदियों में जाकर ये सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये इनमें क्या होता है, जो जानवरों के अवशेष होते हैं वो भी इनमें जाकर मिलके इन्हें काफ़ी सॉलिड एक कलेक्शन सी, एक लेयर सी बन जाती है। ठीक है, तो ये पानी की बॉटम में है, तो इसे हम इसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट्री, अगर हम इसका सेडिमेंट जो होता है, एक हमारे पास अगर कोई कंटेनर है, उसके जो बॉटम में, यानी कि उसके जो बिल्कुल नीचे जो चीज़ सेटल डाउन होती है, उसे हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें क्या हुआ है,
स्केलेटन जो होते हैं सी एनिमल्स के, तो ये क्या होते हैं, इसे सीमेंटेशन हो जाती है, यानी कि काफ़ी पैक्ड फॉर्म में इनकी कलेक्शन हो जाती है वहाँ, तो ये क्या हो जाती है, बन जाती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अगर कैसे आएगी, रॉक फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन आर अकमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि तेज़ हवा से, जब तेज़ बारिश से जो हमारी इग्नियस रॉक होती हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, और जो पानी होता है ये अपने साथ इन्हें जाकर समुंदर में, सी बेड में, यानी कि समुंदर की जो अंदरूनी सतह है वहाँ जाके ये जमा होना, यानी कि डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और इनके साथ जो सी एनिमल्स के स्केलेटन होते हैं, यानी कि जानवरों के जो अवशेष होते हैं वो भी इनके साथ मिलकर क्या सीमेंटेशन करते हैं इनकी, यानी अकमुलेशन और कलेक्शन करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा अब हम देखेंगे हमारी जो थर्ड टाइप्स की है मेटामॉर्फिक रॉक्स। वो क्या है कि जब सेडिमेंट्री रॉक पे काफ़ी ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है, इन पे हीट और प्रेशर, कुछ भी इन दोनों में से जब होता है, अब जब बात ये सामने आती है कि हीट कहाँ से आएगी, हीट कहाँ से आएगी, मैं आपको बताने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। क्या करना है, अपने दोनों हाथों को आप जोड़ के इन्हें रब करो। ठीक है, तेज़ रब किया तो अब आप देख सकते हो कि इनमें काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ऐसे ही जो हमारी अर्थ की अंदरूनी सतह है वो अलग अलग टाइप्स की प्लेट्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो प्लेट्स जब आपस में जब वो टकराती हैं, जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो जब इन पे सेडिमेंट्री रॉक पे हीट या ज़्यादा प्रेशर जब पड़ता है तो ये क्या एक अलग रूप ले लेती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो जी मेटामॉर्फिक अगर हम वर्ड देखें, क्या होता है, जब एग से लार्वा बनता है और लार्वे से जब बटरफ्लाई बनती है, इस होल प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो इसी से कोरिलेट करके हम मेटामॉर्फिक रॉक को कोरिलेट कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंजेस आती हैं, किस वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से जो चेंजेस आती हैं, तो क्या बनता है, तब मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक होगी हमारी थर्ड वन। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम अदर रॉक्स दैट आर चेंज्ड बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर। क्या होता है, जो अदर रॉक्स होती हैं जैसा कि इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, जब इनमें चेंज आती हैं कुछ किसकी वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारा, मार्बल, काफ़ी अच्छी एग्जांपल है, ईजिली आप समझ सकते हो। तो सेडिमेंट्री रॉक की एग्जांपल क्या होगी हमारे पास, लाइमस्टोन और रॉक सॉल्ट। ठीक है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम सेकेंडरी रॉक बोलते हैं, और जबकि इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं। क्या था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है कि पृथ्वी में अंदरूनी सतह से लावा निकलता है, जो कि जिसका हाई टेम्परेचर होता है। जब ये लावा ठंडा होता है तो क्या फॉर्म करता है, इग्नियस रॉक बनती हैं, फॉर्म करता है। और इग्नियस रॉक जब बारिश की वजह से, जहाँ हवा की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर जाके पानी के साथ बहकर जाके समुद्र की अंदरूनी सतह में जब चली जाती हैं, वहाँ जो सी एनिमल्स होते हैं उनके स्केलेटन इन्हें मिलकर इनकी सीमेंटेशन हो जाती है, यानी कि इनकी कलेक्शन हो जाती है वहाँ। तो ये फर्दर सेकंड जो रॉक की रूप ले लेते हैं, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब चेंजेस आती हैं ड्यू टू हीट और प्रेशर, तो इसे हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो इग्नियस रॉक की हमारे पास एग्जांपल आ गई ग्रेनाइट, तो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक की एग्जांपल आ गई हमारे पास लाइमस्टोन, और जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसकी एग्जांपल आ गई हमारे पास मार्बल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड।